हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा वो वन शॉट रिवीजन है। इसमें हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां तक हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है, पहले एसिड का डिफिनेशन देखेंगे, फिर बेस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों का केमिकल, उसके बाद हम लोग पीएच स्केल के बारे में देखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, और लास्ट में आपका जो साल्ट है, साल्ट फॉर्मेशन एंड यूजेस, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। देखिए, एसिड एसिड अब एसिड के बारे में समझिए। एसिड वो सारा कंपाउंड है। एसिड क्या है? सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं। पहले आप ये बात समझ लीजिए कि एसिड बेस सॉल्ट तीनों क्या कंपाउंड है। और कंपाउंड आप जानते हैं कि कंपाउंड कौन सा होता है? वो सारा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है फिक्स रेशियो में, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, उसमें से एसिड एक कंपाउंड है। ठीक, तो एसिड वो कंपाउंड है जिसका टेस्ट खट्टा हो, पहली बात। दूसरा, लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर दे, ब्लू लिटमस को रेड कर दे। और तीसरी बात, ये क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है, यानी अगर किसी लोहे पे, किसी मेटल पे इसको गिराया जाए तो ये क्या करता है? उसको उसमें कोरोजन लगा देता है, और लोहा पे गिरेगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। ठीक है, एसिड टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड क्या होता है? टेस्ट में खट्टा। एसिड सावर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इतना बोलना काफी है। उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोरोसिव इन नेचर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब एसिड जो है उसका आर्हेनियस डिफिनेशन क्या है? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड का क्या डिफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कौन थे? एक केमिस्ट थे। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा? वो सारा सब्सटेंस जो जल में घुल के क्या थे? H प्लस आयन। दो सब्सटेंस which give H plus ion in their aqueous solution, aqueous solution। क्या मतलब है? अब समझिए, एसिड वो सारा सब्सटेंस है जो पानी में घुल के H प्लस है, जब उसको पानी में डालिएगा ना तो उसके अंदर वो टूटेगा, टूटने के बाद H प्लस आयन देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे उसका केमिकल फार्मूला देख लीजिए, उसको कैसे केमिकली रिप्रेजेंट कीजिएगा। एक एसिड है HCl प्लस H2O कर दिए, तो ये क्या बना देगा? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, HCl एरो दे दिए, उसके ऊपर H2O दे दिए, तो ये क्या दे देगा? H प्लस और Cl माइनस आयन। ठीक है, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन। समझ में आया? तो एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में घुल के H प्लस आयन दे। ठीक है, अब इसको आप एक और बात समझ लीजिए कि ये H प्लस आयन ज़्यादा देर नहीं रहता है H प्लस के फॉर्म में। ये जो H प्लस है वाटर के साथ रिलीज करके, वाटर के साथ कंबाइन करके, H2 ऑलरेडी पानी में प्रेजेंट है, प्लस एक H और आ गया, तो 2H और एक H टोटल क्या हो जाएगा? 3H। तो H3O प्लस आयन क्या बनाएगा? H3O प्लस। H3O प्लस इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेरे प्यारो, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो कहीं कहीं पे आपको ये भी दिखेगा कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में घुल के क्या देता है? H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या है? तो H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये बात आपको क्लियर है? एसिड वो है जो टेस्ट खट्टा हो और ब्लू लिटमस को रेड कर दे, ब्लू से रेड। करंट का कंडक्ट करेगा जब पानी में घुलेगा और कोरोसिव इन नेचर होता है।
आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, चाचा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो सारा सब्सटेंस है, वो सारा कंपाउंड एसिड जो पानी में घुल के क्या दे, H प्लस आयन दे, उसको केमिकली रिप्रेजेंट ऐसे करना है जो हमने किया है, HCl प्लस H2 क्या बना देगा, H प्लस Cl माइनस आयन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लिखा हुआ आप कैसे समझिएगा एसिड क्या है, लिखा हुआ कैसे समझिएगा कौन एसिड है। देखिए अभी कुछ सब्सटेंस हम लिख रहे हैं उसको आपको समझना है, जैसे HCl लिखे, H2SO4 लिखे, HNO3 लिखे, HNO3, उसके बाद HCOOH, CH3COOH, उसके बाद C2H5COOH। तो ये सब क्या है, जिसमें शुरू में पहले में क्या आ जाए, H आए, पहले क्या आ जाए, H आए, जिसका प्रीफिक्स H है। देखिए इसका भी H पहले, इसका भी H पहले, इसका भी H पहले, तो ये सब क्या है, इसका भी H पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो जिसके बाद में COOH आए, तो दो तरीका होगा कि पहले क्या आ जाए, पहले H आ जाए तो उसके फॉर्मूला में, या लास्ट में COOH हो, लास्ट में COOH हो, तो वो सब क्या कहलाएगा, वो सब एसिड कहलाएगा। ठीक है, एसिड। क्लियर। और दूसरा चीज और समझ लीजिए, एसिडिक कैरेक्टर जो रखेगा, नॉन मेटल का जितना ऑक्साइड है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी एसिड जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको भी हम एसिड कह सकते हैं। ये सब भी क्या है, एसिड जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको भी हम एसिड कह सकते हैं। क्लियर। फिर से इसको रिकैप करते हैं, एसिड वो कंपाउंड है, वो सब्सटेंस है जो टेस्ट में खट्टा हो, टर्न करे लेड ब्लू लिटमस को रेड में। क्लियर। कोरोसिव इन नेचर होता है, यानी क्या मतलब है कि जब मेटल पे गिरेगा तो उस पर कोरोजन जंग लगा देगा, और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस होता है जो पानी में घुल के H प्लस आयन दे दे। ठीक, पानी में घुल के क्या दे, H प्लस आयन दे, और उसका रिएक्शन कैसे लिखिएगा, HCl प्लस H2, H प्लस Cl माइनस आयन, या इसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो पानी में घुल के, यहाँ पर ये जो है HC, ये जो है पानी में घुल के हाइड्रोनियम आयन, ये H प्लस और ऑलरेडी जो उसमें H प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट रहता है, ये मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। पहचान कैसे करेंगे कौन एसिड है, तो जिसके शुरू में H हो, पहले H आ जाए, या बाद में COOH आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा बात समझ लीजिए बेस का। किसका, बेस का। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे बेस। किसके बारे में, बेस के बारे में। देखिए बेस वो होगा जो क्या हो, बिटर इन टेस्ट हो, तीखा हो। जैसे साबुन का कभी झाग मुंह में चला जाए तो तीखा टेस्ट होता है, आंख में लग जाता है तो आंख लहर जाता है। तो बेस क्या होगा, जिसका टेस्ट क्या हो, तीखा हो, और छूने से सॉफ्टी टू टच लगे। कैसा, सॉफ्टी टू टच, छुइएगा तो साबुन जैसा महसूस होगा। ठीक है। तो बिटर इन टेस्ट, सॉफ्टी टू टच, और क्या है, लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग से ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू, ये रेड को ब्लू कर देगा, और एसिड ब्लू को रेड कर देगा। ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कर देगा। समझ गए। सॉफ्टी टू टच होगा, सॉफ्टी टू टच। ठीक है मेरे बच्चे। और सॉफ्टी टू टच हो गया। ये भी कोरोसिव इन नेचर होता है, कोरोसिव इन नेचर, इसका भी नेचर क्या होता है, कोरोसिव होता है। ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कॉमन कैरेक्टर पूछेगा एसिड बेस का तो आप क्या बताइएगा, बोथ आर कोरोसिव इन नेचर एंड बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एसिड और बेस का पूछेगा तो। यहां तक क्लियर। तो बेस क्या हुआ, जो बिटर इन टेस्ट, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर इन टेस्ट, सॉफ्टी टू टच। ठीक है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू और एसिड ब्लू को रेड। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टी टू टच हो गया, कोरोसिव इन नेचर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आर्हेनियस का डिफिनेशन क्या है,
देखिए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, हेनियस कॉन्सेप्ट पूछता है डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेस, दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस, सब्सटेंस which give OH माइनस आयन, इसको हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। वो सब्सटेंस जो पानी में घुल के क्या दे, OH माइनस आयन दे, वो सब्सटेंस जो पानी में घुल के क्या दे, OH माइनस आयन दे, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब देखिए NaOH, ठीक है, NaOH ले लिए प्लस H2O, ये क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, यही OH माइनस आयन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH एरो ऊपर में H2O, ये क्या दे देगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया। बेस वो होगा जो क्या करे, पानी में घुल के OH माइनस आयन दे, क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा बेस क्या है। अब देखिए बेस को पहचानिएगा कैसे, केमिकल फॉर्मूला में लिखा हुआ कैसे पहचानिएगा बेस है, पहचान, एसिड बेस की पहचान, बेस की पहचान केमिकल फॉर्मूला से, बेस की पहचान केमिकल फॉर्मूला से, केमिकल फॉर्मूला से, ये आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। बेस की पहचान किससे, केमिकल फॉर्मूला से। अब देखिए कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, NaOH, ठीक है, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, और ले लीजिए AlOH का होल थराइस। ये सब जो है, ये सब में देखिए OH है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब क्या है, बेस है। या आप बोल सकते हैं मेटल का, मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है। जितना मेटल का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा सब बेस हो जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। या मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का ऑक्साइड, क्या, मेटल का ऑक्साइड, जैसे देखिए MgO, CaO, Al2O3, FeO, Fe2O3, ये सब क्या बेस है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मेटल का हाइड्रोक्साइड हो वो भी बेस कहलाएगा, वो तो बेस है ही है। उसके बाद मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो भी बेसिक इन नेचर होगा, इसीलिए हम उसको भी बेस बोलेंगे, उसको भी क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये हम समझते हैं कि किंग ऑफ एसिड कौन है, किंग ऑफ बेस कौन है। तो किंग ऑफ एसिड, देखिए किंग ऑफ एसिड होता है H2SO4, हम लोग का राजा बोलते हैं, ठीक है। और किंग ऑफ बेस NaOH बोल सकते हैं, किंग ऑफ बेस बोल सकते हैं NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जनरली, ठीक है। अब एसिड बेस का टाइप देख लेते हैं, एसिड का टाइप्स, टाइप्स ऑफ एसिड। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड।
देखिए एसिड का टाइप्स क्या क्या होगा। एसिड को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर से समझते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड का टाइप ये हो जाएगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्लासिफाई कर दीजिए। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। और एक और क्लासिफिकेशन है, ये हो जाएगा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट और दूसरा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। अब देखिए ये सब जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सब जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग बेसिस पर है। पहला जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे है, कितना स्ट्रॉन्ग, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, स्ट्रेंथ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो उसके ओरिजिन के बेसिस पे, कि कहाँ से ये निकला है, प्लांट से, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है, ये लेबोरेटरी में बना है, या मिनरल से निकला है। और डाइल्यूट और एसिड जो है वो उसके कॉन्सेंट्रेटेड की बेसिस पे, कि कितना उसके अंदर पानी है या कितना एसिड है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, वो एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा जो पानी में घुल के पूरा H+ आयन दे दे, यानी कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज, जो क्या हो, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, आयनाइज हो जाए। और वीक एसिड जो है जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो। ऑर्गेनिक एसिड जो एनिमल से प्राप्त हो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। और ये फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, इसको रॉक फ्रॉम, ये लेबोरेटरी में बनाया जाए, लेबोरेटरी में, ठीक है, या मिनरल से मिले, क्या मिले, मिनरल से मिले। डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, एसिड कम हो। और कंसनट्रेटेड एसिड, एसिड क्या हो, ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, पानी कम हो, पानी कम हो। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए का क्या मतलब है और कौन सा होगा। जनरली ऑर्गेनिक एसिड वो है जो एनिमल से मिलता है। पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को समझिए, फिर स्ट्रॉन्ग और वीक समझ लीजिएगा। देखिए ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड जो चींटी में पाया जाता है। एंट में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। COOH वाला जितना एसिड है ना वो सब ऑर्गेनिक है, जनरल कॉन्सेप्ट याद रखिए। उसके बाद एसिटिक एसिड, विनेगर में, विनेगर में कौन पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका क्या होता है CH3COOH। उसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। उसी तरीके से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो क्या मिले, कहां से मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड।
देखिए इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, वो एसिड जो मिनरल से मिले, मिनरल एसिड भी इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, ठीक है, H2SO4, ये सब क्या मिनरल एसिड है, ठीक है। जिसमें COOH नहीं होता है वो जनरली मिनरल एसिड है, और यही स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। अभी ऊपर देखे कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, तो जितना इनऑर्गेनिक एसिड है वो सारा का सारा H+ आयन छोड़ देता है। जैसे ही पानी में डालिएगा तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। जैसे H2SO4 को पानी में डाले, वाटर में डाले, तो ये H2 का दोनों जो आयन है वो अलग हो जाएगा SO4 से। किससे, SO4 से। इसलिए ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कंप्लीटली क्या हो, आयोनाइज हो जाए। समझ में आया, समझ में आया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी पूरा H+ आयन छोड़ दे, रिलीज कर दे। और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है तो वीक एसिड है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ गए, स्ट्रॉन्ग वीक समझ गए। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड समझिए। डाइल्यूट एसिड जिसमें एसिड कम हो, पानी ज़्यादा हो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, पानी कम हो, ठीक है। जैसे अगर आप एक 2 ग्लास ले लीजिए, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को ऐसे समझ लीजिए। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड, देखिए समझिए, एक ग्लास है, इसमें 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है, लीटर पानी, और ½ kg, ½ लीटर या 250, 1/4 लीटर क्या है, एसिड है। और ये जो है आपका, इसमें भी 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है, पानी है, लेकिन 1/2 लीटर क्या है, एसिड है। तो ये वाला जो एसिड हो जाएगा ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो, इसमें ½ लीटर एसिड है 1 लीटर पानी में, यहाँ 1 लीटर पानी में 1/4 लीटर यानी 1 पौवा एसिड है, 1 लीटर का 4 भाग है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया। डाइल्यूट एसिड थोड़ा सा उतना खतरनाक नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सवाल उठता है कि एसिड का डाइल्यूशन कैसे करेंगे। अब है आपका हेडिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे डाइल्यूट बनाएंगे। अब देखिए, जब भी आप एसिड को डाइल्यूट कीजिए, हमेशा हमेशा एसिड पानी में मिलेगा, एसिड पानी में मिलेगा, ये याद रखिएगा। ये है आपका पानी, क्या है, पानी, इसमें एसिड डालना है। क्या डालना है, ये एसिड की बोतल है मान लीजिए, तो हमेशा जो है एसिड पानी में आएगा, न कि पानी एसिड में जाएगा। ऐसा क्यों, क्वेश्चन आता है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो हमेशा जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो एसिड को ही पानी में मिलाते हैं, पानी एसिड में क्यों नहीं मिलाते हैं। तो समझिए, एसिड का डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो, हीट रिलीज होता है, और ये इतना वाइगरस, इतना तेज होता है ना बाबू, कि अगर हम मिलाएं ना, तो फिर ये जो थोबड़ा है इतना जो सुंदर दिख रहा है वो छुछुंदर जैसा हो जाएगा। कैसा, पूरा खाल वाल सब बाहर आ जाएगा। पूछो क्या है, तो एकदम हीट निकलेगा और सामने जो है वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट होगा। इसलिए जब भी डाइल्यूशन किया जाए, जब भी डाइल्यूशन होगा, तो इसको आपको याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, पानी एसिड में मिलेगा, एसिड पानी में मिलेगा, न कि हम पानी लिए और एसिड में मिलाने लगे। तो एसिड में पानी मिलाएंगे तो बहुत एसिड रहेगा, पानी ऊपर से जाएगा, भभा के एकदम निकलेगा, धन पूरा एकदम जल वल जाएगा। समझ गया। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हमेशा क्या होगा, एसिड पानी में मिलेगा, न कि पानी एसिड में मिलाया जाएगा, एसिड में मिलाया जाएगा। ठीक बा, यहां तक क्लियर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। चलिए
यहाँ तक तो हो गया। अच्छा भाई, एसिड बेस समझ गए, एसिड बेस का क्लियर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी समझ गए, टाइप भी समझ गए। बेस का भी टाइप्स होता है, बेस का दो टाइप्स होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेस का क्या टाइप हो जाएगा, टाइप्स ऑफ बेस। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेस का, टाइप्स ऑफ बेस वही है डिफिनेशन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग जो होगा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली क्या हो, आयनाइज हो जाए, मतलब OH माइनस आयन पूरा दे दे। और ये क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज क्या मतलब, पूरा नहीं देगा। जैसे आपका NaOH है, KOH है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये वीक है। ठीक है, तो वो बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो उसको हम वीक बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। तो एसिड बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी और वो था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, देखिए इसको अच्छे से समझना है। किसको, जो अभी बता रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड 5 है। केमिकल प्रॉपर्टी जहां पे भी आए ना, तो आपको ये याद रखना है कि एसिड के रिएक्शन की बात हो रही है। किसके, एसिड के रिएक्शन की बात हो रही है। 5 है। पहला समझिए, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक। दूसरा हो गया रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तीसरा हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक। चौथा हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट। और पांचवा हो जाएगा रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन है, किसके किसके बीच, एसिड बेस के बीच। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट और रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस वाला जो है इसको आपको याद रखना है। इस वाले रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये किसका टाइप है ये आपको पता होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, प्रेसिपिटेशन और ये, ठीक है, रिएक्शन विथ। अब देखिए आगे समझिए, पहला रिएक्शन विथ मेटल, एसिड, जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, एसिड प्लस मेटल, ठीक है। ये बना देगा बाई प्रोडक्ट आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन, H2 गैस, गैस के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। किसके फॉर्म में, गैस के। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl एसिड है प्लस एक मेटल ले लीजिए, सोडियम ले लिए, क्या बना देगा, साल्ट। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस के साथ चला जाएगा, NaCl प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। क्लियर। उसी तरीके से और ले लीजिए, H2SO4 प्लस K ले लीजिए, क्या बना देगा, K2SO4
प्लस H2 रिलीज कर देगा। और ले लीजिए HCl प्लस K क्या बना देगा, HKCl क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस H2 रिलीज कर देगा गैसियस के फॉर्म में, ये भी गैस है। समझ में आया। तो पहला हो गया एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट हाइड्रोजन बनाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप इसको है ना कंटिन्यू रखिए, समझ में आएगा। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट के साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए मेटल का ऑक्साइड, दूसरा है एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ, दूसरा आपका एसिड मेटल हो गया। अब दूसरा है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ये बना देगा साल्ट, सब तो साल्ट बनाएगा प्लस, अब ये यहाँ पे मेटल में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसके बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में भी क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, H2O, वाटर, क्या बोले इसको, वाटर। ठीक है, तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ले लीजिए कोई एसिड HCl प्लस मेटल का ऑक्साइड, Na2O ले लीजिए, सोडियम ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड आपको पता है, कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, फिर भी क्यों मिला सिल्वर ऑडी, वहां से आप जितना निकालना है निकाल लीजिए। ये बना देगा आपका क्या, वही ऊपर वाला पहला NaCl प्लस यहाँ H2 निकाल रहा था, यह H2O निकालेगा, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड रहेगा, लिक्विड के फॉर्म। उसी तरीके से H2SO4 प्लस K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या बना देगा, K2SO4 प्लस H2O। देख रहे हो ना विनोद, सेमे आ रहा है, कैसे बन रहा है विनोद, देख रहे हो ना विनोद, रिएक्शन कैसे हो रहा, समझो। देखो आगे बचपन, देखो HCl ले लो और कोई दूसरा ले लो, क्या क्या लोगे, MgO ले लो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2O। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाया, एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाया। तीसरा देखो, तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग, तीसरा क्या पढ़े थे बताओ सर, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ले लीजिए सर, मेटल कार्बोनेट, अंडा वाला छिलका वाला यही समझ लेना, क्या बना देगा सर, साल्ट बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। सर एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल लेंगे, ले लीजिए एक एसिड HCl, मेटल का कार्बोनेट, देखो कोई भी मेटल उठा लो, कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी में से, और उसके साथ क्या लगा दो, कार्बोनेट CO3, तो ले लो Na2CO3, ये क्या नाम हो गया इसका, सोडियम कार्बोनेट। सर क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, नाम नहीं लिख रहे हैं हम, सोडियम कार्बोनेट नाम है इसका, क्या बना देगा, साल्ट, वही NaCl प्लस CO2, आंख बंद करके अब लिख दो, CO2 प्लस H2O। अब देखो भैया ये जो CO2 निकला है ना, CO2 को जब चूने के पानी में पास कराएंगे दुधिया हो जाएगा। मान लो ये Ca2 है, यहाँ पे इसको समझो, CaOH का होल ट्वाइस है चूना का पानी, इसमें CO2 को पास कराएंगे तो ये मिल्की वाइट हो जाएगा, CaCO3 बना देगा मिल्की वाइट। तो इसका डिटेक्शन अगर पूछे ना तो बोलोगे CO2 को जब हम चूने के पानी में घुसाते हैं या तो मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो मिल्की वाइट बन जाता है, समझ गए। तो इसको याद रखना है, डिटेक्शन, हाइड्रोजन का डिटेक्शन, बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो पॉप साउंड देगा, और बहुत बड़का लाओगे फैक्ट्री में तो पॉपा साउंड देगा। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो आगे, बहुत मौज कर रहे हो, और ले लो एग्जांपल, सर ले लीजिए HCl के साथ ही लीजिए, लो HCl के साथ ही ले लें, प्लस MgCO3, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ले लो, क्या हो गया, Ca, क्या बनाएगा, अरे सर जी आप क्या लिख रहे हैं, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा सर, मैग्नीशियम MgCl2 प्लस
प्लस सर वही बात, बुझले बात, CO2 प्लस H2O। अब देखो अंडा के छिलका वाला, अंडा के छिलका में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CH03 ले लिए। बोल रहा नाइट्रिक एसिड में, तो लो HNO3 में डाल दिए। अब क्या बनेगा तुम ही बताओ। ये हो गया अंडा का छिलका, क्या हो गया, अंडा का छिलका, छिलका है ना, एग शेल, एग शेल बोलते हैं। ये हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। क्या बनाएगा सर, बना देगा, लीजिए ना, आप ही तो बताए थे कि साल्ट बनाएगा, CaNO3 बना देगा। ऐसे कैसे बउआ, CaNO3 का होल ट्वाइस ना होगा, क्योंकि कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है, प्लस CO2 सर प्लस H2O। सर इतना आसान था अंडे के छिलका वाला? जी भैया इतना आसान था, समझ गया। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ मिलके ये बना देगा। अब देखो मेटल बाइकार्बोनेट अगर ले लें, क्या ले लें, मेटल बाइकार्बोनेट, चौथा रिएक्शन है मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट बाई, या इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वही बनाएगा, क्या बना देगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2, बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा। बाई प्रोडक्ट देखो मेटल कार्बोनेट वाला और बाई कार्बोनेट वाला दोनों का बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा, समझ गया। बाई प्रोडक्ट मतलब जो बनेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सेम यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये है ना, ले लिए HCl, ले लिए प्लस, अब बाई कार्बोनेट NaHCO3 लेना पड़ेगा, NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 तो बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया, और H लगा दिए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो क्या बना देगा आप, साल्ट। कौन सा साल्ट बनाएगा, यही वाला बना, ये सेम बाई प्रोडक्ट उतर जाएगा, ये NaCl बना देगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। फिर यही ले लो आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, ये ले लो किसके साथ, HCl प्लस Mg मैग्नीशियम HCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्या बना देगा, वही MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो सेम होता है, H2O। अब लास्ट रिएक्शन है आपका एसिड बेस का, किसका, एसिड बेस। देखिए लास्ट रिएक्शन पांचवा है एसिड प्लस बेस, क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। अब देखिए एसिड क्या होता है, एग्जाम्पल लिखिए जल्दी जल्दी, ले लीजिए H2SO4 प्लस NaOH, NaOH क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस वाटर। देखिए बेस मेटल का ऑक्साइड जब लिए थे तब भी यही बनाया था, मेटल का ऑक्साइड लिए थे तब भी। तो अभी हम ऊपर में बताए थे कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो भी बेस जैसा बिहेव करता है। तो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए बाई प्रोडक्ट सेम है। उसी तरीके से HCl ले लीजिए प्लस NaOH, क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O। समझ गया। इसको, इसका स्पेशल नेम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। 5 केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना। कैसे, तो ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट वाटर, साल्ट हाइड्रोजन बनाएगा। एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट मेटल और वाटर बनाएगा। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वही बनाएगा, साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। उसके बाद एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्लियर। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, इसमें आपको 2 ही याद रखना है। देखिए एक है आपका
बेस, किसका बता रहा है, बेस। बेस मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस प्लस मेटल, नहीं करेगा रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। बेस प्लस नॉन मेटल, बेस प्लस नॉन मेटल, होगा रिएक्शन, बताइए जल्दी। देखिए बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा साल्ट, करेगा रिएक्शन, ठीक है। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, जैसे ऊपर बनाया था। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। और एक दो ही इसका रिएक्शन, एक तो ये हो गया बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज करेगा, कौन, H2 गैस, ये रो ऊपर की तरफ। दूसरा है बेस, किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड के साथ नहीं करेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड भी बेस होता है और बेस बेस है ही है, तो बेस बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। ये किसके करेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या बना देगा, ये भी बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, क्या बना देगा, H2O, वाटर, साल्ट प्लस वाटर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है बेस प्लस मेटल, तो एक बेस ले लीजिए, एक बेस हम लोग ले लेते हैं। पहले का एग्जांपल NaOH प्लस मेटल, कोई सा मेटल ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए। NaOH है, उसके साथ हम क्या ले लें, जिंक ले लेते हैं। जो रिएक्शन लिख रहे हैं इसको आपको याद कर लेना। ये बना देगा आपका, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है सोडियम बेंजोएट, Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, क्या नाम हो गया इसका, सोडियम जिंकेट, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, H2 गैस के फॉर्म में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। उसी तरीके से NaOH किसके साथ, NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम के साथ, क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, NaAlO2, AlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट प्लस वही H2 रिलीज कर देगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन इसका दिया हुआ है वो आपको याद कर लेना। एक और देख लीजिए, NaOH बैलेंस करके हम नहीं लिख रहे हैं, आपको बैलेंस कर लेना है, प्लस Sn, टीन बोलते हैं इसको, एस्टेनाइट, तो सोडियम एस्टेनाइट बना देगा, क्या बना देगा, Na2SnO2, ठीक है, SnO2, सोडियम एस्टेनाइट, क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एस्टेनाइट, सोडियम एस्टेनाइट प्लस H2, समझ में आ गया। तो बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये जो साल्ट बना रहा है ये बेसिक साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ठीक है, बेसिक साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको बोल सकते हैं। अगला है दूसरा आपका बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा, बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। दूसरा है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, NM ऑक्साइड, क्या बना देगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ले लीजिए। NaOH प्लस CO2, क्या बना देगा, Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर SO2 के साथ ले ले, CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2, क्या बना देगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, CaSO3 प्लस H2O,
ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है उसको आपको कर लेना है, क्लियर है। और लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो बेस एसिड के साथ जो कॉमन होता है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एसिड और बेस का ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो हमको करना है, हमको ये पता करना है कि एसिड और बेस को पहचाने कैसे, इंडिकेटर्स क्या होता है। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो करना है इंडिकेटर्स। क्या डिस्कस करना है? इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है? देखिए, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमको ये हेल्प करने में मदद करता है, पता करने में, ये हमको एसिड और बेस के बारे में पता करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपका हल्दी है, वो भी एक इंडिकेटर है। घर में जो हल्दी होता है, देखिएगा कि जब खाना उना हम लोग खाते हैं, खाना उना नहीं, जब खाना खाते हैं तो क्या करता है, कपड़ा पे गिर जाता है। और जब सर्फ में मम्मी, है ना, हम खुद या एनी वे जो भी है, जो कपड़ा को धोया जाता है तो कपड़े पे रेडिश बोरॉन का एक लेयर चढ़ जाता है, वो पीला से भूरा लाल हो जाता है। तो क्या हुआ कि वो अपना रंग बदल लिया। तो वो सारा सब्सटेंस जो अपना रंग बदल लेता है एसिड और बेस में जाने के बाद, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे ये इंडिकेटर जो है वो बहुत तरह का होता है। जनरली कितने तरह का होगा देख लीजिए, 3 तरह का होगा। ये जो हो जाएगा, ये जो टाइप्स हो जाएगा इंडिकेटर का, ये जो एक हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा नेचुरल, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। एक हो जाएगा ऑल्फेट्री, ऑल्फेट्री, ऑल्फेट्री सूंघ करके जिसको हम बताएंगे, सूंघ करके जो स्मेल चेंज कर लेगा। जैसे लौंग हो गया, है ना, लौंग, क्लोव जिसको बोलते हैं, वेनिला हो गया, वेनिला। उसी तरीके से आपका ओनियन हो गया। ये सब क्या है, एसिड और बेस में जाने के बाद अपना जो है स्मेल चेंज कर लेता है, ऑर्डर चेंज कर लेता है, इसलिए उसको ऑल्फेट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ऑल्फेट्री इंडिकेटर्स वो है जो अपना क्या करे, चेंज कर ले, क्या, कलर, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, ये कलर नहीं, ऑर्डर, स्मेल, अपना सेंट चेंज कर ले, ठीक है, उसको ऑल्फेट्री बोलते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? नेचुरल इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से। आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स आपका 2 याद रखना है, एक लिटमस। क्या याद रखना है? नेचुरल में 2 याद रखना है, नेचुरल इंडिकेटर्स में 2 याद रखना है। नेचुरल में 2, एक कौन, एक लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या, पहला लिटमस, दूसरा हो गया आपका टर्मरिक, ठीक है। लिटमस जो है अगर ब्लू है, क्या है, ब्लू है, तो एसिड में क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। और रेड लिटमस है, रेड लिटमस है, लिटमस क्या हो, ब्लू हो, रेड हो तो ये क्या हो जाएगा, बेस में ब्लू, बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू। टर्मरिक एसिड में नो चेंज, टर्मरिक उसका क्या होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर का होता है, नेचुरल कलर, एसिड में येलो ही रहेगा, ठीक है। बेस में क्या हो जाएगा, रेड बोरॉन हो जाएगा, रेड बोरॉन, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस, ये लीचन प्लांट से लिया जाता है, उसका पेपर भी बना सकते हैं। और ये उसका आप टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर को क्या कीजिए, लिटमस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तो टिश्यू पेपर को जब लिटमस सॉल्यूशन में डालिएगा तो वो लिटमस पेपर बन जाएगा, निकालिएगा तो हो जाएगा, जैसे रंगा सियार बचपन में पढ़े थे कहानी। अब आर्टिफिशियल में 2 है, आर्टिफिशियल में 2 है आपके सिलेबस में, उसको ही याद रखना है और ज़्यादा नहीं। आर्टिफिशियल में 2 जो है उसी को याद रखना है। कौन कौन है उसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक है आपका मिथाइल ऑरेंज, आर्टिफिशियल,
एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है फेनोप्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज। इसका नेचुरल कलर कैसा होगा, ये ऑरेंज कलर का होगा, ठीक। फेनोप्थेलीन, फेनोप्थेलीन, फेनो PHENOP, फेनोप्थेलीन, देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। फेनोप्थेलीन ये कलरलेस होता है, कलरलेस। देखिए एसिड में और बेस में, ये तो एसिड में कलरलेस ही रहेगा और इसमें पिंक आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पिंक, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सब रटने की चीज है। फेनोप्थेलीन एसिड में कलरलेस ही रहेगा और बेस में आके पिंक हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज एसिड में, मिथाइल ऑरेंज एसिड में आकर के रेड हो जाएगा, एसिड में आकर के क्या हो जाएगा, रेड, और बेस में आकर के क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, और बेस में आकर के जल्दी बताइए क्या होगा, बेस में हो जाएगा येलो, बेस में क्या हो जाएगा, येलो। नेचुरल कलर ऑरेंज है, एसिड में रेड, बेस में येलो, ठीक है। फेनोप्थेलीन क्या होगा, एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक, एसिड में कलरलेस, बेस में। आर्टिफिशियल इंडिकेटर का दूसरा नाम सिंथेटिक भी है, क्या है, सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा इंडिकेटर्स क्या होता है। अब एक होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या होता है, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स तक आज पूरा कर लेते हैं, साल एक लेक्चर में कर लेंगे इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्या है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है, सेवरल कलर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारा कलर क्या रहता है, आपस में मिक्स रहता है, और 1 से 14 तक कलर उसमें रहता है। यानी पीएच वैल्यू जो है हमारा, पीएच स्केल यहाँ पे अगर 7 है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल में जिसका पीएच जो है, मान लीजिए पीएच स्केल है, ये पीएच 7 है तो ये न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल। और इसके इधर क्या हो गया, एसिडिक, एसिडिक बढ़ता चला जाएगा, और इसके इधर क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो ये तो पीएच हो गया, पोटेंज ऑफ, उसी के अकॉर्डिंग से अलग अलग कलर रहता है, अलग अलग बहुत सारा कलर रहता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कलर है, बहुत सारे कलर का। और ये जो हमारा बेसिकली इस इंडिकेटर का यूज जो किया जाता है, ऑलरेडी जब इंडिकेटर था तो इसका यूज किया जाता है स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, इसका यूज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को पता करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को पता करने के लिए, एसिड को पता करने के लिए, पता करने के लिए, मतलब कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। जनरली जो इंडिकेटर ऊपर देखे हम, फेनोप्थेलीन देखे, हल्दी देखे या आपका लिटमस देखे, उससे ये पता चल पाएगा कि एसिड है या बेस है। लेकिन स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको पता करने के लिए हमको या तो उसका पीएच वैल्यू चाहिए, या फिर पीएच वैल्यू अगर नहीं निकाल रहे हैं तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम उसको बता सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना बेस है। तो उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, वो एसिड में डाले, वो कलर को ला करके मिलाए, जो अभी 1 से 14 तक बताए हैं डिफरेंट कलर होता है, तो उसमें मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद जो कलर मिल जाए उसी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो उसका स्ट्रेंथ बता देते हैं, कलर के हिसाब से उसका पीएच गिवन रहता है। और पीएच मान लीजिए 1 आया, किसी का मान लीजिए रेड कलर आ गया। फॉर एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं कि ये जो पहला है यहाँ पर ये पूरा रेड रहेगा, और इधर जो है आपका
लास्ट में ये वाला जो है ये पूरा एकदम ब्लू रहता है, ठीक है। तो किसी का मान लीजिए डाला और रेड कलर का निकला, यही स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप को डाले हम और ये हो गया कैसा लाल, एसिड में डाले और ये स्ट्रिप पूरा लाल हो गया। तो इसको ला के यहाँ पर मिलाएंगे तो ये इससे मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब यही अगर क्या हो जाए, यही अगर ये इस कलर का हो जाता, ये ब्लू कलर का हो जाता, किस कलर का, ब्लू कलर का, तो इससे मिलता तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आसानी से हमको बता देता है कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो ये जो आपका वीडियो है पार्ट 1 वीडियो 1 घंटे का है, इसमें हम लोग एसिड के बारे में, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूरा देख लिए, इंडिकेटर्स भी देख लिए, पीएच थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं पीएच क्या होता है। पी स्टैंड फॉर पोटेन, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, यानी किसी भी एसिड में कितना हाइड्रोजन का मात्रा है उसको हम पीएच बोलते हैं। पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीएच का वैल्यू 0 से अगर 7 से नीचे है, 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 न्यूट्रल हो जाता है। तो पानी का जो होता है आपका पीएच वैल्यू 7 होता है, इसीलिए वो क्या है, न्यूट्रल होता है। और 7 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा बेस होगा, सबसे 14 तक, सबसे ज़्यादा अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 8 है तो वीक बेस होगा। उसी तरीके से एसिड स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसका पीएच वैल्यू कम होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। HCl का 2 होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ में आ गया। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स वगैरह हो ही गया, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साल्ट के बारे में, यानी साल्ट कहाँ से लेके कॉस्टिक सोडा, NaOH से NaOH, Na2CO3, ये कॉस्टिक सोडा बेस ही है लेकिन साल्ट में पढ़ा जाता है। उसके बाद वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, ये सब अगले लेक्चर में, ठीक है। जो लोग पहली बार विजिट किए थे प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, टाटा बाय बाय।